144 साल बाद प्रयागराज में लगे महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस महासंयोग में महाकुंभ की शुरुआत हुई, समापन भी ऐसे ही महासंयोग में होने जा रहा है। ये ऐसा महासंयोग है जिसमें संगम में स्नान करने से वैसा ही पुण्य मिलेगा जैसा अश्वमेघ यज्ञ को कराने से मिलता है। अब से 50 घंटे बाद प्रयागराज के संगम से सारे नजारे विदा हो जाएंगे। ऐसे में सवाल है कि महाकुंभ का आगाज जितना भव्य हुआ, क्या समापन भी वैसा ही होता है? क्या है विधि विधान? कैसे होती है महाकुंभ से ईस्ट की विदाई? स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक 144 साल बाद अपने विश्राम की ओर आगे बढ़ते महाकुंभ के इस भव्य और दिव्य नजारे को अपनी आंखों में बसा लीजिए, कैद कर लीजिए वो हर पल जो बीते 43 दिनों से संगम से पूरी दुनिया में आस्था के रंग बिखेर रहा है। क्योंकि अब से ठीक 50 घंटे बाद प्रयागराज में गंगा किनारे लगा आस्था का ये महा आयोजन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, उसी दिन अंतिम स्नान है। उसके बाद संगमनोस का ये किनारा जो अब तक 63 करोड़ सनातनियों की न सिर्फ मौजूदगी बल्कि डुबकी का गवाह भी बना। जिस महासंयोग में उस महाकुंभ का आयोजन हुआ, वैसा ही महासंयोग महाकुंभ के समापन के लिए बना है। ऐसा माना जा रहा है कि वो भी बड़े भाग्यशाली होंगे जो इस महासंयोग में महाडुबकी लगाएंगे। त्रिगही योग में होगा महाकुंभ का समापन। इस योग में कैसे मिलेगा ज्यादा पुण्य का लाभ, किन राशियों का होगा सबसे ज्यादा कल्याण, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि 45 दिन बाद महाशिवरात्रि के दिन कैसे संगम का ये तट सूना हो जाएगा। क्या विधि विधान होगा? मां गंगा को क्या कहकर लौटेंगे संत महात्मा? कैसे अपने आराध्य को इस मेले से वो वापस लेकर जाएंगे? याद करिए वो पल जब संगम के उस तट पर महाकुंभ लगने वाला था, अखाड़ों का आगमन हुआ था और जब अखाड़े यहाँ पहुंचे थे तो भूमि पूजन के साथ साथ धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ था। जब हम लोग आते हैं तो हवन यज्ञ होता है, पूजा भूमि पूजन होती है, माँ गंगा की पूजा की जाती है और हम लोग आज्ञा लेते हैं कि भाई अब इस जगह पे हम आपके स्थान पे इतने इतने समय तक विराज रहे हैं। पूजा पाठ करके हम एक ध्वज आरोहण करते हैं, ध्वज पूजा होती है कि उस ध्वज के अंतर्गत हम यहाँ अब विराजे हैं। वैसा शंखनाद पूरे विश्व में होता है, लोगों को पता चलता है कि इनका अखाड़ा अब यहाँ पे स्थापित हो चुका है। शुभम करोति कल्याणम मंगलम सुखवर्धनम आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि देह नमोस्तुते। मंगल काम में दीपक ध्वजा इसको इसलिए रखा जाता कि हमारे आराध्य हमारे करीब में रहें, और जब जाने लगते हैं तो उसको अपने साथ में लेके चलते हैं। अपने अपने आराध्य को विराजमान कराने के बाद महाकुंभ की शुरुआत हुई। वो तारीख थी 13 जनवरी 14 जनवरी, मकर संक्रांति को पहला शाही स्नान हुआ था और देखते ही देखते प्रयागराज का यह कुंभ क्षेत्र सनातनियों से पट गया। न सिर्फ पट गया बल्कि 63 करोड़ लोगों ने इस महाकुंभ में आकर और डुबकी लगाकर ये साबित किया कि किस तरीके से सनातनी आस्थावान होते हैं। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। अव्यवस्थाओं और दुर्घटनाओं की छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दें तो पूरी दुनिया में किसी एक जगह पर इतने लोगों का जुटना अपने आप में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय था।
इसी कारण से इस छोटी जगह पर इतनी बड़ी व्यवस्था करना सरकार और प्रशासन के लिए भी तारीफ के काबिल है। लेकिन अब इस महाआयोजन के समापन में चंद घंटों का वक्त बचा है। जो धर्म ध्वजा लहराई गई थी उसे उतारने का वक्त आ गया है। जो आराध्य इन संत महात्मा द्वारा इस पावन भूमि में लाए गए उन्हें वापस ले जाने का वक्त आ गया है। महायज्ञ होगा, भंडारा होगा। महाकुंभ समापन में ध्वजा को उतारा जाता है। उतारने के बाद यज्ञ होता है। यज्ञ जब महाकुंभ लगा तो ध्वजा आए, अपने आराध्य को साथ में लेके आए और यहाँ पे प्रयाग में रहे। रहने के बाद उन्होंने उनका आराध्य किया, पूजन किया, पाठ किया, पंचोपचार, षोडशोपचार की पूजन किया। पूजन करने के बाद जब वो जाने लगते हैं तो ध्वजा को नीचे किया जाता है और उसके बाद हवन किया जाता है, क्योंकि यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्नो सन्ना तेह नाकम महिमानः स्वतंत्र यत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। यज्ञ से अपने आराध्य को संतुष्ट करके और यात्रा में कढ़ी चावल की सेवा लेते हुए यात्रा किया जाता है। प्रथम उनकी यात्रा काशी में की जाती है। काशी के बाद फिर अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। जब कुंभ का विश्राम होता है और तो उसके बाद उस दौरान क्या होता है, वापस से एक महायज्ञ होता है। बड़ा एक भंडारा, भव्य भंडारा होता है और लोगों को बुलाया जाता है भंडारे में। और साथ ही साथ वो जो धर्म ध्वजा जो लगी होती उस ध्वजा को भी हम उतारते हैं और अपने पास सुरक्षित रखते हैं, जिससे लोगों में ये मैसेज जाता है कि जिस तरह से कुंभ का विश्राम हुआ है इस तरह से अब अखाड़े का भी विश्राम होके और हम सब अपने अपने गंतव्यों को लौटते हैं। विदाई की ये बेला निश्चित ही भाव विभोर करने वाली होगी। एक स्थान से अपने इष्ट की विदाई का वक्त महासंयोग में होगा। ज्योतिषीय मान्यता के मुताबिक ये त्रिगही योग कुंभ राशि में बन रहा है और इस त्रिगही योग में जो भी महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाएगा उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और समापन आपका कुंभ राशि में हो रहा है तो कुंभ का मतलब ही घड़ा होता है। और यहाँ 3 ग्रहों का योग यह बन रहा है कि शनि जो है अपने मूल त्रिकोण राशि में है। सबसे बड़ी बात है, शनि अध्यात्म का सबसे बड़ा कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य आत्मा का कारक है और यह अध्यात्म का कारक है। और 11 के आगे और ठीक उसके जो है केतु का भी संबंध खडाष्टक बन रहा है। केतु मोक्ष का कारक होता है। केतु जो है बुध की राशि में बैठा हुआ है। अब बुध जो है शनि और सूर्य के साथ बैठा है तो ये अपने आप में एक जबरदस्त वैज्ञानिक और आध्यात्मिक का मिश्रण है। यही वजह है कि इस महासंयोग में डुबकी लगाने के लिए देश भर से श्रद्धालु संगम की ओर निकल पड़े हैं। एक तो अंतिम चरण और दूसरा महासंयोग। सनातनी इस मौके से चूकना नहीं चाहते। पुण्य के अवसर का लाभ लेने के लिए प्रयागराज में अन्य दिनों की तुलना में और ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। प्रयागराज तक आने वाला हर रास्ता और यातायात के तमाम साधन फुल है। महायज्ञ और महाभंडारे का प्रसाद पाने के लिए सनातनियों की भीड़ जुटी हुई है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ के समापन पर सात्विक कढ़ी चावल का प्रसाद बढ़ता है और फिर माँ गंगा की पूजा करके अंतिम विदाई होती है। देखिए, जब विश्राम होता है कुंभ का और अखाड़े जब जाते हैं तो प्रोसेस यही होता है कि विधिव्रत महायज्ञ किया जाता है और प्रसाद का भंडारे का भी होता है। भंडारे में कभी कभी क्या होता है, मेन महत्व होता है कड़ी चावल का महत्व होता है। वो कड़ी चावल का वितरण ज़्यादा होता है क्योंकि कड़ी और जो चावल जो होता है, कड़ी शुद्ध मानी जाती है जिसमें हम प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता। बिना प्याज लहसुन का वो एक शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है। उसका प्रसाद रूपी वितरण होता है सब में। और पूजा पाठ करके आगे सब माँ गंगा की पूजा भी करते हैं। लास्ट में जाते जाते हैं माँ गंगा को अपना श्रृंगार का जो चीज़ें हैं वो उन्हें भेंट करते हैं। कलश में हम पान सुपारी और तांदुड़ जो होता है वो डाल के, सिक्का डाल के, कुछ दक्षिणा डाल के उस पर नारियल रखे, वो मटका जो है वो माँ गंगा को समर्पित करते हैं और उनसे यही कहते हैं कि हमारे से जो
इस कुंभ क्षेत्र में अगर भूल चूक हुई हो, माँ गंगा हमें माफ करे। यात्रा के लिए शुभ माना जाता है और हमारे लौकिक व्यवहार के अनुसार भी लोग कहते हैं यात्रा में जब चलना हो तो दही और चीनी लोग पाके चलते हैं, लेकिन संतों का ऐसा है कि कढ़ी चावल पाके ही यात्रा की जाती है।